हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं एक ऐसा एनालिसिस जो कि बिगर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आप करते हैं। आप सबसे पहले एक बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, आप उस पर अपना चार्ट रीडिंग करते हैं और चार्ट एनालिसिस करते हैं। आप उसकी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, उस पर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फिर आप उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और आप उस पर अपना एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। फिर उससे भी छोटे, नॉर्मली ट्रेडर्स जो हैं वो 2 से 3 टाइम फ्रेम्स अपने सिलेक्टेड रखते हैं जिन पे वो अपना लॉन्गर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके एनालिसिस करते हैं। चाहे आप स्कैल्पर हैं या चाहे आप इन्वेस्टर हैं, ये या चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, ये तीनों तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कभी भी आइडिया नहीं होता कि किस पॉइंट पे आके डेली की रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रही है, वहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करती है। जो भी आप एनालिसिस करते हैं डेली का, मंथली का, वहाँ पे आके जो आपने लाइंस ड्रॉ की होती हैं, अब वहाँ पे मार्केट की थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखेंगे, थोड़ी सी स्ट्रगल देखेंगे, मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी वहाँ से। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा आपको समटाइम्स ये मार्केट की बड़ी क्लियर इंडिकेशन देता है। देखिए, जो ये ट्रेडिंग का जो प्रोफेशन है या ये जो ट्रेडिंग की फील्ड है, लाइन है, इसमें कोई भी चीज़ प्रोडिक्टेबल नहीं होती। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें करना आपने ये होता है कि आपको जहाँ पे ज़्यादा साइंस मिल रहे होते हैं, ज़्यादा इंडिकेशंस मिल रहे होते हैं, इंडिकेटर भी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में से कुछ बना हुआ है, ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेज बता रहा है आपको, वॉल्यूम आपको इंडिकेशन, तो 3 से 4 आपको इंडिकेशंस मिल रही होती हैं एट अ टाइम। तो आप वहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उस ट्रेड की भी आपको कंफर्मेशन नहीं होती क्योंकि ये मार्केट अनप्रडिक्टेबल है। तो उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए आप साथ साथ लिक्विडिटी को लेके चला करें। ये आगे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। मैं सब एक एक चीज़ आपको जो जो मैंने सीखी है वो ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है जितना नॉलेज मेरे पास है। नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती, नॉलेज इज़ फ्री। आपको मुफ्त सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमने खुद भी यूट्यूब से, मैंने खुद भी फ्री ऑफ कास्ट ही सीखी हर चीज़। तो ये जो टॉप डाउन एनालिसिस है, ये आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है मैं अब आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ये मैंने बिटकॉइन का मंथली का चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे जब आप ऊपर आते हैं ट्रेडिंग व्यू साइट पे, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जब आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट्स पे जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे 1 सेकंड से लेके, देखिए ये 1 सेकंड से लेके टाइम फ्रेम कहाँ तक दिया हुआ है, 12 मंथ्स तक। ठीक है, आप चाहें तो 12 मंथ्स तक इसको अपना एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो रिकमेंडेबल है, देखिए मैंने स्टार भी इनको मैंने किया हुआ है, सबसे रिकमेंडेबल है आप 1 मंथ से शुरू किया करें। मंथली एनालिसिस कर लिया आपने, करना कैसे है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अभी टॉप डाउन एनालिसिस की डेफिनेशन को हम देख रहे हैं। इस पर मैं एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगी कि हाउ टू डू टॉप डाउन एनालिसिस चार्ट रीडिंग पे। तो ये फिर उसके बाद एक वीकली मैं खुद जो करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, और इम्पॉर्टेंट भी यही लेवल्स होते हैं। एक मंथली लेवल आप ड्रॉ कर लिया करें, एक आप वीकली लेवल ड्रॉ कर लिया करें, फिर आप डे 1 ड्रॉ कर लिया करें, देन 4 आवर्स, H4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देन 1 आवर एंड देन 15 मिनट्स। और अगर तो आप स्कैल्पर हैं तो आप 5 मिनट्स को भी ऐड कर लें। मैं वैसे इतना ज़्यादा 5 मिनट्स और 15 मिनट्स को वॉच नहीं करती। मैं ज़्यादातर 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे और 4 आवर्स, इन 4 को मैं वॉच करती हूँ। तो ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं। बट स्कैल्पर्स के लिए अगेन आप 1 आवर और 15 मिनट्स पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अब इन सब में से जो सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलती है ना, वो 1 डेली के चार्ट पे मिलती है, 1 डे के चार्ट पे। और टॉप डाउन एनालिसिस जो है ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत देर सर खपाने के बाद ट्रेडिंग की फील्ड में समझ आती है लोगों को, क्योंकि इन टॉपिक्स पे वीडियोस लोग नहीं बनाते। लोग बहुत एकदम से एडवांस लेवल पे चीज़ें रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस डायरेक्ट सिखाने लग जाते हैं। वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ही नहीं करते, जो कि बड़ा लॉस का समटाइम्स रीज़न बनता है। अच्छा, ये जो प्राइस एक्शन, ये जो है टॉप डाउन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्राइस एक्शन में डिफरेंट लेवल पे है। ये SMC का टॉप डाउन एनालिसिस डिफरेंट काइंड ऑफ कह लें है। और जब हम ICT को रीड करते हैं तो वो एक हमें इंटायरली एक अलग ही सूरत, एक अलग ही शक्ल मार्केट की इनर सर्कल ट्रेडर दिखाता है। और मज़े की बात यह है कि प्राइस एक्शन भी इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है,
वो भी हमें वहाँ पे भी रिजेक्शंस देखने को मिलती है, मार्केट की रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। एसएमसी भी इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है टॉप डाउन एनालिसिस में, हमें वहाँ पे भी बड़ा एक क्लियर रिजेक्शंस और देखने को मिलती हैं, बाउंस बैक्स मार्केट के। और प्लस आईसीटी तो बिल्कुल ही इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इन तीनों को जब हम अपने एनालिसिस के अंदर कंबाइन कर लेते हैं टॉप डाउन एनालिसिस में, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस मार्केट के अंदर। और उसको थोड़ा सा, वैसे इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो आने वाले वक्त में बनाऊंगी और जल्दी बनाऊंगी, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे हो, बट यू नेवर नो। अभी मैं बताती हूँ आपको कि प्राइस एक्शन में हम टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। प्राइस एक्शन में क्या आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और आपने क्या करना है, आपने मंथली पे जाके पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है, या आपने एक लास्ट प्रीवियस कैंडल को आपने ड्रॉ, या इस लेटेस्ट कैंडल को आपने सब मार्क कर लेना है, ऊपर हाई लगा लेना है, लो लगा लेना है। ये इस कैंडल से प्रीवियस ही है, इसका आप हाई मार्क कर लें, लो मार्क कर लें, ये आपके लिए इनफ है। और आप फिर वीकली पे जाएं और ट्रेंड लाइन लगा लें एक मंथली पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी एक आ गई। फिर आप सेम ये एनालिसिस इसका प्राइस एक्शन का वीकली पे और डेली पे और H4 पे कर लें। फिर आता है एसएमसी। एसएमसी में अब ऑर्डर ब्लॉक्स की वैल्यू होती है, ऑर्डर फ्लोज की वैल्यूज़ होती है। फिर आप मंथली पे जाके ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें, मंथली पे जाके ऑर्डर फ्लो मार्क कर लें आप। देन आ जाता है आईसीटी, फिर आप मंथली पे जाके एफवीजी मार्क कर लें, वीकली पे जाके एफवीजी मार्क कर लें, डेली पे। फिर जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस नज़र आती हैं, जहाँ पे आप उसको कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, आप उसको उन जब 3-4 चीज़ों को कॉम्बिनेशन में देखते हैं। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आपने प्लस एडिड रखना है हर प्राइस एक्शन में भी, स्मार्ट मनी में भी, आईसीटी में भी। लिक्विडिटी को आपने तीनों में इग्नोर नहीं करना। जब आप तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, तो आपको नज़र आएगा चार्ट पे कहीं कहीं मार्केट एकदम ऊपर जा रही थी, बाउंस बैक कर देते हैं। जब हमने सारा एनालिसिस किया होता है तो हमें समझ आती है, अच्छा यहाँ पे तो डेली की रेजिस्टेंस बन रही थी, यहाँ पे वीकली की सपोर्ट बन रही थी, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया, मार्केट ने प्रेशर को रिजेक्ट करके मार्केट यहाँ पर फिर वापस को रिवर्सल ले लिया मार्केट ने। तो ये छोटा सा जो है टॉपिक था, इन शॉर्ट फिर समराइज़ करके बता रही हूँ कि टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं, टॉप यानी सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जिसमें मंथली मोस्ट रिकमेंडेबल है, और उसके बाद आप नीचे आते जाते हैं, मंथली, वीकली, डेली, H4। ये मेरे 4 बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आप इससे भी नीचे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, आप स्कैल्पर हैं, इंट्राडे हैं, स्विंग ट्रेडर हैं। तो जितने बड़े, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मंथ्स पे जाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना बेहतर है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप 4 आवर्स से 5 मिनट्स 3 मिनट्स पे भी जा सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लोगों को टॉप डाउन एनालिसिस की समझ नहीं आती, इसकी डेफिनेशन क्या है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको आसान तरीन अल्फाज में क्लैरिफाई कर दूं, क्लियर कर दूं, डेफिनेशन समझा दूं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है ना, कॉन्सेप्ट किस चीज़ से क्लियर होता है, अल्फाज से, डेफिनेशन से क्लियर होता है। तो फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब आप चार्ट पे आके चीज़ों को देखते हैं, तो आपका देखने का टोटल तरीका, आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होता है, क्योंकि आप पीछे से उस चीज़ को समझ के आए होते हैं, ये क्या है। जब यही नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो आप ब्लाइंड एंट्रीज जब भी लेंगे मार्केट के अंदर अपने टॉप डाउन एनालिसिस किए बगैर, तो आप हमेशा कोई बड़ा लॉस उठाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग बाकी सारा एनालिसिस ठीक होगा, लेकिन सिर्फ एक टॉप डाउन एनालिसिस की कमी होगी, इसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पे रिजेक्शन मिल जाएगी। और आपने लेवरेज लिया होता है, फिर लालच के चक्कर में जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स होते हैं, तो वो जो लेवरेज है ना, वो फिर लिक्विडेट करा देता है, अकाउंट को ब्लो करा देता है। कोशिश किया करें कम से कम लेवरेज लेके ट्रेड करें। टॉप डाउन एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बना लें। आपका एक दफ़ा का किया गया टॉप डाउन एनालिसिस आपको महीनों तक, हफ्तों तक बेनिफिट देता है, फ़ायदा देता है, और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे ये करने के बाद। आप बहुत चेंज देखेंगे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग अपने बेनिफिट्स में, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ता देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी डिटेल से किसी ना किसी वीडियो में कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी में टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना होता है। और या फिर इनकी जब अलग अलग सीरीज़ बनाऊंगी, जैसे कि प्राइस एक्शन की सीरीज़ बनाऊंगी टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें टॉप डाउन एनालिसिस आपको उसमें प्राइस एक्शन का बता दूंगी। जिस तरह के स्मार्ट मनी में होता है, यहाँ उसमें उसकी सीरीज़ में बता दूंगी। और जैसे कि तीसरा आईसीटी में, ये अब डिपेंड करता है, क्योंकि कंटेंट को मैं रिपीट नहीं करना चाहती।
कंटेंट अगर अच्छा लगे आपको तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें, ज़रा बूस्ट मिल जाता है क्रिएटर को, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें।